गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का। अ सिलेंडर ऑफ 80 mm diameter is completely penetrated by another cylinder of 60 mm diameter and their axes are bisecting each other at right angle. Draw their projections showing curve of intersection. The axis of horizontal cylinder is parallel to V. तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पूरे स्टेटमेंट में से 3 चीज़ आइडेंटिफाई करनी है: वर्टिकल सॉलिड, हॉरिजॉन्टल सॉलिड एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से वर्टिकल सॉलिड जो है हमारा सिलेंडर है और उसका डायामीटर है 80 mm, हाइट 90 mm हमने एज्यूम क्यों हुई है क्योंकि स्टेटमेंट में दी नहीं हुई है। हॉरिजॉन्टल सॉलिड जो है वो भी हमारा सेम है, दैट इज ऑल्सो सिलेंडर, डायामीटर उसका है 80 mm एंड लेंथ है 100 mm। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वर्टिकल सॉलिड जो कंप्लीटली पेनिट्रेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल सॉलिड से यानी कि सिलेंडर से, यानी कि ये सॉलिड में हमें कंप्लीटली ऐसा होल लगाना है जिससे वो यहाँ से कंप्लीटली थ्रू आउट पास हो सके। वर्टिकल सॉलिड जो है सिलेंडर आपको दिख रहा है उसका डायमीटर है 80 mm एंड हाइट है उसकी 90 mm। हॉरिजॉन्टल सॉलिड जो दिख रहा है आपका उसका डायमीटर है 60 mm एंड लेंथ है उसकी 100 mm। और एक चीज़, एक्सिस आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एंड राइट एंगल टू ईच अदर। सबसे पहले एक्सिस की बात करें तो ये सॉलिड की एक्सिस वर्टिकल रहेगी इस तरह से, ये जो सॉलिड है इसकी एक्सिस इस तरह से रहेगी और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएंगे और दोनों एक्सिस एग्जैक्टली राइट एंगल पे है, यानी इस तरह से, यानी जो सॉलिड पेनिट्रेट हो रहा है वो इस तरह से कोई भी एंगल पे पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, परफेक्टली यानी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री बनेगी उस तरह से पेनिट्रेट हो रहा है। इस तरह से भी नहीं हो रहा है, इस तरह से भी नहीं रहा है, तो इस तरह से वो पेनिट्रेट हो रहा है। ओके, तो ये पोजीशन में हमें ये स्टेप्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से ड्राइंग करना है। स्टेप्स में पहले जो 3 स्टेप है वो वर्टिकल सॉलिड के हैं, जिसमें आपको पहले स्टेप में उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है यानी सर्कल दिखेगा आपको। सेकंड स्टेप में आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है यानी उसकी एक रेक्टेंगल दिखेगी जिसमें आपको उसकी हाइट दिखेगी। और थर्ड व्यू में LHS ड्रॉ करना है थर्ड स्टेज में, तो उसके अंदर आपको यहाँ से व्यू करना है। फर्स्ट एंगल में हम ड्रॉ कर रहे हैं तो राइट साइड में उसका ड्राइंग आएगा। ओके, तो उसमें भी आपको हाइट दिखेगी और रेक्टेंगल दिखेगा। स्टेप नंबर 4 में आपको सबसे पहले LHS व्यू ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का है उसका हम LHS व्यू देखेंगे तो उसके अंदर आपको 60 mm का सर्कल दिखेगा क्योंकि इसका डायमीटर है 60 mm। उसके बाद आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है यानी ऊपर से देखना है तो आपको दिखेगा 100 mm की लेंथ और ये डायमीटर के हिसाब से रेक्टेंगल। और उसके बाद आपको लास्ट में उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है यानी यहाँ से देख के आपको व्यू करना है उसको। तो फ्रेंड्स हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, यानी ये जो वर्टिकल सॉलिड है उसका टॉप व्यू हमें डायमीटर दिखेगा 80 mm का, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डायमीटर अगर हमें ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पहले हम लाइट लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट ले लेंगे, यस सेंटर पॉइंट। वहाँ से हमें 90 डिग्री का एंगल मार्क करना है, तो 90 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे यहाँ से। जिससे आपकी 2 एक्सिस जो है वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ओके, जैसे कि आपको पता है आपको कोई भी ड्राइंग अभी डार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं डेट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसमें ऑब्जेक्ट
अपना जो वर्टिकल सॉलिड है उसमें हमें इस तरह से थ्रू आउट हॉल निकालना है। तो यानी कि फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई जनरेटर नहीं है, यहाँ पे भी कोई जनरेटर नहीं है, तो वो सब चीज़ हमें लाइट दिखानी है। इसके लिए आपको पहले लाइट ड्राइंग करना है और यहाँ से हमें 40 mm का रेडियस लेना है ताकि 80 mm का हमारा टॉप व्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये टॉप व्यू में आप जो सर्कल है उसको डार्क ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये आपका 80 mm डायमीटर का सर्कल यानी कि टॉप व्यू आ गया जो हमें टॉप में से देखने पे दिखेगा। ओके, ओके, अभी इसका हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। यानी फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली आपको उसके प्रोजेक्शंस लेने होंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो सर्कल है यानी कि टॉप व्यू का जो सर्कल रहता है वर्टिकल सॉलिड का, उसके आपके कोई पार्ट बनाने नहीं है। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्शंस है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हम XY लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आपका फ्रंट व्यू और LHS व्यू ड्रॉ हो सके। ओके, यहाँ से हम XY लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा और LHS व्यू आ जाएगा। तो वर्टिकल सॉलिड सिलेंडर को हमें फ्रंट में से देखने पे उसकी हाइट दिखेगी। तो 90 mm की हाइट है तो हम 90 mm का यहाँ से एक पॉइंट लेके पूरा रेक्टेंगल बना देते हैं। और आपको ये ड्राइंग अभी भी डार्क नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि वर्टिकल सॉलिड में पूरा एक थ्रू आउट हॉल आएगा जिसकी वजह से उसकी जो जनरेटर्स है उसमें हमें चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, तो यस, यहाँ से आपका LHS ड्रॉ करना है जो कि हम ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। तो आपका जो LHS है वो ड्राइंग के राइट साइड में आएगा। तो हमें ये प्रोजेक्शन एक्सटेंड करना है यहाँ पे। ओके, तो ये 3 प्रोजेक्शंस जो है हमें एक्सटेंड करना है और उसको हम नॉमिनेट भी कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से बात करें तो ये पॉइंट B, C एंड D, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पॉइंट आएंगे A डैश, B डैश, D डैश एंड C डैश। अभी ये पॉइंट्स को प्रोजेक्शन को हम एक्सचेंज करेंगे ताकि आपको LHS व्यू भी मिल जाए। ओके, लास्ट प्रोजेक्शन B। कि आपके तीनों प्रोजेक्शन आ गए। LHS व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तीनों पॉइंट से। इसको भी अभी हम लाइट रखेंगे। 4th स्टेप में हम इसको पूरा डार्क कर देंगे और XY लाइन से हाइट का प्रोजेक्शन। ओके, तो ये आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ओके, पॉइंट्स की बात करें तो ये D का प्रोजेक्शन है तो D डबल डैश रहेगा यहाँ पे, E डबल डैश, C डबल डैश एंड यहाँ पे आएगा आपका
बी डबल डैश। तो ये आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 खत्म हुआ। स्टेप नंबर 4 जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल सिलेंडर को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें उसका LHS व्यू ड्रॉ करना है, यानी यहाँ से देखना है। तो डेफिनेटली यहाँ से देखने पे आपको इसका जो डायमीटर है 60 mm वो दिखेगा। तो LHS यानी कि 60 mm का जो व्यू है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जैक्टली हमें वो कहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें एक्सिस जो दी हुई है वो उसका हिंट है। एक्सिस क्लियरली लिखा हुआ है, एक्सिस आर बाइसेक्टिंग एंड राइट एंगल टू ईच अदर, यानी दोनों एक्सिस जो है सबसे पहले तो बाइसेक्ट हो रही है, यानी ये वर्टिकल जो एक्सिस है जिसका डायमेंशन 90 mm है वो बाइसेक्ट होगी 45 पे। ओके, और राइट एंगल है, यानी कि एग्जैक्टली दोनों का सेंटर पॉइंट यही है और यहीं से आपको 60 mm का ये जो पोर्शन है आपको इस तरह से दिखेगा। तो एग्जैक्टली सेंटर में आपको 60 mm का सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले उसकी जो एक्सिस है वो हम ड्रॉ कर देंगे लाइट लाइन से। ओके, और यहाँ पे हमारा रेडियस है 60 mm, हाँ सॉरी, रेडियस है 30 mm, यानी कि डायमीटर है हमारा 60 mm। तो मैं पहले 30 का पॉइंट मार्क करता हूँ और वहाँ से 30 की रेडियस लेके पूरा सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि LHS व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। और इसको आप डार्क कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप उसको राइट में से देखोगे तो देखो मैं आपको ओके, तो आप जब इस तरह से उसको राइट में देखोगे, ये आपका प्रोजेक्शन है, राइट में देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा। ओके, और 2 जनरेटर्स दिखेगी, यानी और बेस। तो हमें पूरा का जो ड्राइंग है उसको डार्क करना है और 2 एक्सिस रिप्रेजेंट करनी है, ताकि आपका पूरा व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये 2 जनरेटर जो है जो हमें फुल लाइन से ड्रॉ करनी है। ये बॉटम बेस है, ये टॉप बेस है, और ये जो दोनों लाइन्स है उसको हम एक्सिस से बताएंगे। ओके, और ये जो लाइन है वो भी पूरी हमारी एक्सिस रहेगी, और एक्सिस आप सबको पता है कि हमें थोड़ी डार्क रखनी होती है, तो इसके लिए कंपैरेटिवली हम डार्क रखेंगे उसको। ओके, और यहाँ पे जो आपको सर्कल दिख रहा है उसके आपको 12 पार्ट्स करने रहेंगे। वर्टिकल सॉलिड के आपको कोई पार्ट नहीं करने हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो सॉलिड है उसके आपको 12 पार्ट्स करने हैं। तो वो टेक्निक भी आप सबको पता है कि जो रेडियस है वहीं रेडियस से हमें सभी पॉइंट से अप डाउन आर्क लगाना है। यहाँ पे रख के भी अप डाउन आर्क आएगा, यहाँ पे रखोगे तो आपका 2 आर्क आएगी, और यहाँ पे रखने पे आपको 2 आर्क मिलेंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है आपके 12 पॉइंट्स है, और वो 12 पॉइंट्स जो है हमारे उसको हम अभी नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 डबल डैश, ये पॉइंट आएगा आपका 2 डबल डैश, ये पॉइंट जो रहेगा 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश, 8 डबल डैश, 9 डबल डैश, ये पॉइंट रहेगा 10 डबल डैश, 11 एंड 12 डबल डैश। ओके, और आपको ये सभी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन XY लाइन पे एक्सटेंड करना है। 1 और 7 का ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, 2 और 6 को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे XY लाइन पे, 3 एंड 5 को एक्सटेंड करेंगे, एंड
4 को एक्सटेंड करेंगे। सेम वे 12 and 8, 9 and 11 and 10। तो ये आपका स्टेप नंबर 4 क्लियर हुआ। अभी आपको ड्रॉ करना है स्टेप नंबर 5, यानी कि आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने वाला है। आप रेड कलर का पार्ट टॉप व्यू ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है उसका जो टॉप व्यू है वो ड्रॉ करना बाकी है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सॉलिड जो है वो पूरा कंप्लीट है, यानी कि कोई कट नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब आप इस तरह से उसका व्यू ड्रॉ करोगे तो आपको उसकी जो 2 जनरेटर्स है वो हिडन दिखेगी इसके अंदर, और बाकी का जो बाहर का पार्ट है वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो डेफिनेटली ड्राइंग में भी आपको सेम चीज़ करनी है। बाहर का जो पार्ट है एक्सटेंडेड पार्ट, इसको आपको डार्क रखना है। अंदर का जो पार्ट है जो हिडन है उसको हमें डॉटेड लाइन से शो करना है, और एग्जैक्टली सेंटर टू सेंटर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और उसको आपको ये जो लेंथ है वो 100 दिखेगी। एक्सिस उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी सेंटर से 50 mm इस साइड में है, सेंटर से 50 mm इस साइड में है। तो सेम वे यहाँ से उसकी लेंथ 50 mm राइट में आएगी, 50 mm लेफ्ट में आएगी। तो वो कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दोनों साइड पे 50 mm का पॉइंट मार्क करके उसकी लेंथ डिसाइड करनी है, यानी ये 100 आएगा इस साइड में और इस साइड में वो 0 पे आएगा। तो ये आपको उसकी एक्सिस और उसकी जो लेंथ है वो मिल गई। यहाँ से मैं दोनों साइड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपकी जनरेटर्स भी क्लियर हो जाएगी, लाइट लाइन, क्योंकि वहाँ से मुझे प्रोजेक्शन अभी एक्सटेंड करने हैं। ओके, यस, ओके। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से हम प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्सिस है वो हमारी एग्जैक्टली वही एक्सिस है, बराबर। तो यहाँ से हम आर्क लेके यहाँ पे लगा देंगे। आपको जो 2 जनरेटर मिलने वाली है वो है, टॉप में 10 की जनरेटर दिखेगी और बॉटम में 4 की जनरेटर दिखेगी। तो सबसे पहले हम सेंटर से दोनों जनरेटर का जो डिस्टेंस है उसको मार्क कर लेते हैं। ओके, यानी कि सेंटर से टॉप पे जनरेटर आपकी यहाँ पे आएगी और बॉटम में यहाँ पे आएगी। सेम वे टॉप में आपकी जनरेटर यहाँ पे आएगी, ये पॉइंट दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका। और ये पॉइंट्स जो है हमारे, वो पॉइंट्स को कनेक्ट करने पे आपका टॉप व्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमें सिर्फ एक्सिस, बेस और जनरेटर शो करनी है। तो सबसे पहले मैं 2 जनरेटर ड्रॉ करता हूँ। बाहर के साइड का जो पार्ट है वो फुल लाइन आएगा, अंदर का पार्ट जो है वो हिडन है तो वो डॉटेड लाइन आएगा। ओके, 4 नंबर की जो जनरेटर है उसमें भी सेम रहेगा। आउटसाइड पार्ट हमारा फुल लाइन आएगा और जो इनसाइड पार्ट है वो हिडन पार्ट है, जो हमें डॉटेड लाइन से शो करना है। इसको हम एक्सिस ही रखेंगे। ये दोनों बेस जो है उसको भी हमें डार्क करना है, जिससे आपका पूरा टॉप व्यू क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो कर्व हमें बनाना है, शोइंग कर्व ऑफ पेनिट्रेशन, तो उसके लिए सभी पॉइंट्स जो है उसको हमें लोकेट करना है। तो यहाँ पे हम उसकी डार्क लाइन या डॉटेड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसका लोकेशन यहाँ पे मार्क करेंगे। तो कोई भी एक साइड को आपको लोकेशन लेना है, दूसरी साइड आपका सेम है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 and 5 का, एंड इस साइड में आपको 3 and 5 मिलेगा, इस साइड में आपको 9 and 11 मिलेगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद पूरा हम राइट अप भी क्लियर कर देते हैं। ओके, ये पॉइंट से आपको
यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। सेम पॉइंट यहाँ पे भी हम मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट को भी हम मार्क कर देंगे। ओके, और इसमें से जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो ना ही डार्क आएगी ना ही डॉटेड आएगी, उसको हमें लाइट ही रखना है क्योंकि वो सब इमेजिनरी लाइन है। जैसे कि आप जानते हो सिलेंडर में सिर्फ 2 जनरेटर्स ही हमें डार्क करनी रहती है, बाकी के पॉइंट्स लाइट आते हैं। तो इससे आपका टॉप व्यू क्लियर हो जाएगा। और नॉमिनेशन जैसे ही हमने प्रोजेक्शन लिए है उसी तरह से आएंगे। सबसे पहले यहाँ से हमें पॉइंट्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1। तो ये साइकिल फॉर्म हो गया 1 से लेके वापस 1 तक का पूरा साइकिल फॉर्म। अभी हमें दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ये आपका 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको P1 मिलेगा, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 एंड P। सेम पॉइंट इस साइड में भी है। तो यहाँ से क्या करना है, ये सभी P12 तक के पॉइंट को हमें ऊपर एक्सटेंड करना है और यहाँ से 1 से 12 के पॉइंट को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो एक्सटेंशन है उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं 7 और 1। ये हमारी 2 जनरेटर्स है। उसके बाद के जो पॉइंट है 2 and 12, 3 11, 4 10 ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, 5 9, 8 6 और इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, और यहाँ से आपको ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको लेंथ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको प्रोजेक्शन पूरा मिल जाएगा लेंथ का, और यहाँ से भी आपको लेंथ का प्रोजेक्शन मिलेगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है कि ये जो वर्टिकल सॉलिड है इसमें ये जनरेटर का पार्ट और जनरेटर का ये पार्ट निकल जाएगा। तो बाकी का पार्ट मैं यहाँ पे डार्क कर दूंगा क्योंकि वर्टिकल सॉलिड में हमें थ्रू आउट हॉल लगाना है। ओके, और फ्रंट व्यू में आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ओरिजिनल जो हमारा इमेज है वो आपका इस तरह से है। यानी यहाँ पे जनरेटर निकल गई है, इतना ये पोर्शन दिखेगा, टॉप का ये दिखेगा, बेस दोनों दिखेंगे। तो बेस को हमें डार्क करना है, पहले बेस को भी डार्क कर देते हैं। ओके, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सॉलिड की बात करें तो आपको ये दोनों बेस कंप्लीटली दिखने वाले हैं, तो उसको भी हम डार्क कर देंगे। ओके, जनरेटर्स की बात करें तो जनरेटर में यहाँ से आपका जो पार्ट यहाँ पे मैच हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, उतना डार्क दिखेगा। बाकी का अंदर की साइड में है, हिडन है, तो वो डॉटेड दिखेगा। तो उसमें भी आपको सिर्फ 2 जनरेटर पे ध्यान देना है। तो इतना पार्ट जो है वो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, और अंदर का पार्ट जो है वो हिडन है, उसके लिए हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ऊपर की जो जनरेटर है उसमें भी सेम आएगा।
जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उतना पार्ट आपका विजिबल होता है, तो आपको फुल लाइन ड्रॉ करना है। इंटरसेक्शन के अंदर का पार्ट आपका हिडन होता है, जिसको आपको डॉटेड लाइन करना है। और अभी हमें मेन पॉइंट पे आना है, शोइंग कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, और उसके लिए आपको ये 12 पॉइंट्स और यहाँ के जो 12 पॉइंट्स है उसको मैच करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो ये पहली जो लाइन है हमारी वो एग्जैक्टली 1 की है, तो ये आपका पॉइंट आएगा P1। नेक्स्ट इज़ ये प्रोजेक्शन को भी हमें एक्सटेंड करना है। ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। उसके बाद 2N, एक लाइन पे टोटल 4 पॉइंट आएंगे हमारे। यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। पहले तो ये जो पॉइंट्स है रेफरेंस लाइन, उसका यूज़ करके सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हम एक्सटेंड कर देंगे। ओके, 2N 12, ये जो लाइन है वो 4 पॉइंट्स को कवर करेगी। 3, 5, 9, 11, ये भी 4 पॉइंट्स को कवर करेगी। ये हमारी 2 पॉइंट्स को कवर करेगी, 4 and 10। अभी हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 1, ये पॉइंट आपका आएगा P2। ओके, ये पॉइंट आएगा आपका P3, 3 and 3 का कनेक्शन। ये पॉइंट आएगा आपका P4। यहाँ से आपको P5 मिलेगा, P6 मिलेगा। ये आपका पॉइंट आएगा P7। सेम वे आपको पॉइंट्स मिलेंगे 8, P9, P10, P11, P12 एंड कनेक्शन 1। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको सिर्फ डार्क लाइन से कनेक्ट करना है और कर्व फॉर्म में कनेक्ट करना है, क्योंकि जब 2 सिलेंडर आपके इंटरसेक्ट होते हैं तो वहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग कर्व बनता है वो आप देख ही सकते हो कर्व फॉर्म में है। तो इसको हमें कर्व फॉर्म में कनेक्ट करना है। और ये पॉइंट्स की बात करें तो आप दोनों कर सकते हो, यहाँ से प्रोजेक्शन भी ले सकते हो। इससे बेटर हमें ये टेक्निक अच्छी रहेगी कि आप सेम पॉइंट को मिरर इफेक्ट में ले लो। यहाँ से आप 3, 1, ये डिस्टेंस भी आपका सेम रहेगा, तो साथ में आपको ये पॉइंट भी ले लेना है। यहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा 2, 12, 2, 12। यहाँ से आपको मिलेगा 6, 8। और ये पॉइंट्स जो है उसको भी हमें स्मूथ कर्व से कनेक्ट करना है। और इसके जो डायमेंशंस है वो भी हम मेंशन कर देते हैं यूनिडायरेक्शन मेथड में। यूनिडायरेक्शन मेथड यानी लाइन के बीच में आपको लिखना है 580, और इसका जो डायमेंशन है उसको भी हम मेंशन कर देते हैं 560 से। 3 एरो लगाने रहते हैं, 1, 2, 3। और ये जो आपके व्यूज़ है वो व्यू है, हाँ, ये एक्सेस हमें दिखानी है इसको, जो कि हमने लाइट रखा था उसको हम एक्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे।
क्योंकि सॉलिड जब वर्टिकल होता है तो उसकी एक्सिस इस तरह से आती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।